हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या नया टॉपिक की ये पार्ट। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया फंडामेंटल। तो फंडामेंटल्स जो हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। तो पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या करना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, प्रोविजन फॉर द पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन देखेंगे, तो वो प्रोविजन पार्टनरशिप के एब्सेंस में कैसे इफेक्ट करता है वो देखेंगे। तो प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में वो कैसे इफेक्ट करता है। तो उसके 4 पॉइंट है मेन, वो आपको याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आगे आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब भी आपको ये जो 4 पॉइंट है वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो पहला क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। तो क्या अगर पार्टनरशिप डीड है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी आर द पार्टनर्स। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं दी है और हमको प्रॉफिट शेयर करना है, तो हम कैसे शेयर करेंगे, 1:1:1, मतलब हम इक्वली शेयर करेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब हम जो पार्टनर पैसा लाता है बिजनेस में, जो भी इन्वेस्ट पैसा करता है हम उसको कहते हैं कैपिटल। तो वो कैपिटल पे पार्टनर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज नॉट टू बी पेड टू द पार्टनर, मतलब पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब अगर पार्टनर कोई भी पैसा बिजनेस की फर्म से निकाल रहा है, मतलब वो अपने यूज के लिए ले रहा है, या तो गुड्स ले रहा है अपने यूज के लिए, विड्रॉ कर रहा है गुड्स या तो मनी। तो पता चला गुड्स या तो मनी विड्रॉ कर रहा है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो वो ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप अगर डीड नहीं दी गई है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी पे नहीं होगा। फिर फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय द पार्टनर। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब कोई भी लोन अगर पार्टनर ने फर्म में दी है, कोई भी लोन, और पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है, तब उसको इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। सिर्फ अगर पार्टनर कोई लोन देता है उस पर ही हम इंटरेस्ट देंगे, बाकी ये जो दो है उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं देने आपको याद रखना है। तो अब इंटरेस्ट देंगे तो कितना देंगे, 6% पर एनम। तो क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब लोन बाय अ पार्टनर। तो सो क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन विल बी पेड बाय 6% पर एनम। अब क्या है, फिफ्थ, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स में क्या है, इट इज नॉट टू बी पेड, मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, या तो फिर उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रेम्यूनरेशन भी हम उसको नहीं देंगे, मतलब रेम्यूनरेशन भी उसको पे नहीं करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन हमेशा कहाँ होगा, ये 3 जगह पे होगा। ये 3 जगह पे आपको अच्छे से याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। कैपिटल और ड्राइंग पे कुछ भी हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, बट पार्टनर्स की लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। आपको ये क्या है, 4 पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको अगले जो 3 चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये सब जो चैप्टर्स है वो आपको आएंगे आगे। तो ये चैप्टर में ये 4 पॉइंट में आपको क्या है, ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट अभी से अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अगर पार्टनर्स की ऐसे कुछ काम है जो क्या होते हैं बिजनेस के सिमिलर्स होते हैं, तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पार्टनर कुछ अर्न करता है अगर बिजनेस से तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की कुछ लायबिलिटीज होती है, मतलब बिजनेस अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कुछ अलग से लायबिलिटी होती है। क्या लायबिलिटी होगी, इफ पार्टनर्स कैरी आउट द बिजनेस सिमिलर टू दैट द पार्टनरशिप, मतलब अगर पार्टनरशिप के समझो, पार्टनरशिप क्या बिजनेस कर रही है, फर्नीचर का बिजनेस कर रही है, फर्नीचर का बिजनेस कर रही है। अगर पार्टनरशिप जो फॉर्म हुई है तो ए बी सी डी
क्या है, पार्टनर्स है, ABCD आर द पार्टनर्स एंड दे आर रनिंग अ फर्नीचर बिजनेस। तो फर्नीचर बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कोई A, B या C में से कोई एक पार्टनर, ABCD, इसमें से अगर कोई एक पार्टनर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो क्या है, इसको बोलेंगे हम सिमिलर टू फर्म बिजनेस। मतलब फर्म जो बिजनेस कर रही है, पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही है, उसके सिमिलर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे उसको जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो क्या करना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप में देना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। मतलब उससे अगर वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो उसको क्या, पार्टनरशिप फर्म में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अगर ABC लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप कंपनी, ABC लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी है और इसमें ABC एंड D आर द पार्टनर्स। तो D पार्टनर ऐसा है, वो क्या कर रहा है, जो उसकी फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो काम कर रही है उसके सिमिलर ही काम कर रहा है। मतलब पार्टनरशिप फर्म फर्नीचर बेच रही है तो D है वो भी अलग से फर्नीचर बेच रहा है, तो उससे वो वहां से भी मुनाफा कमा रहा है। तो वहां से भी मुनाफा कमा रहा है, तो वो जो मुनाफा कमाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पार्टनर हो फर्म में और पार्टनरशिप के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उससे जो भी मुनाफा कमाओगे आपको बिजनेस में वापस देना पड़ेगा। अब सेकंड क्या है, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर अ सेल फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म और यूज ऑफ अ फर्म्स प्रॉपर्टी। मतलब क्या, फर्म के कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ या तो कोई भी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से अगर पार्टनर कोई पैसा कमाता है, तो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा फर्म में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सेल्स, मतलब क्या करा, उसने गुड्स सेल किया तो गुड्स परचेज किया, उस पर उसको कुछ कमीशन मिला। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने 10,000 रुपये का गुड्स बेचाया और मेरे को क्या बोला डीलर ने कि मेरे को सस्ते में अगर गुड्स मिलेगा तो मैं आपको 1,000 रुपीज़ दूंगा। और अगर मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म में तो मैं अगर वो 1,000 रुपीज़ जो कमा रहा हूँ तो वो मेरे को किसको देना पड़ेगा, फर्म में वापस देना पड़ेगा, मैं खुद के पॉकेट में नहीं रख सकता। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है, अभी बिजनेस की एक शॉप है जो खाली है, तो उसको रेंट पे दे के अगर वो पैसा कमा रहा है तो भी उसको किसको देना पड़ेगा, फर्म में देना पड़ेगा। पार्टनर अपने लिए वो पैसा नहीं रख सकता क्योंकि वो फर्म की प्रॉपर्टी है। तो पार्टनर की ये दो लायबिलिटी आपको याद रखनी है। अब अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, अभी तक जो पढ़ा उसके कुछ इलिस्ट्रेशन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आपको क्या होगा, जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा।